मौसम बदल रहा है और भारत में अक्सर आप देखेंगे कि 3 महीने के बाद अक्सर मौसम बदल जाता है, ख़ासकर 2 महीने के बाद ही। तो ऐसे समय में आप देखेंगे सीजनल फ्लू अक्सर बदल आता है, ख़ासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि ऐसे समय में उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है औरों की अपेक्षा कमज़ोर होती है। तो सुबह-सुबह जो ठंडी हवा होती है, धुंध होती है और जो और सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को डिस्टर्ब करती है, जिससे खाँसी बच्चों में अक्सर जो है कि होती है। और डॉक्टर्स भी यही मानते हैं कि ये जो मौसम है, इसमें जो ज़्यादातर खाँसी आती है वो सीज़नल फ्लू की वजह से आती है। और ये जो सीज़नल फ्लू की वजह से खाँसी होती है वो धीरे-धीरे 2-3 सप्ताह में रिकवरी हो जाती है इसकी। अगर ऐसा नहीं है, अगर 4 सप्ताह से ज़्यादा है, तो वो समझ लीजिए वो खतरे का संकेत है, लेकिन 3 हफ्ते तक आप जो है कि ये रिकवरी कर जाता है बच्चों को। ऐसे में तुरंत हमें एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। हमें परेशान होकर ऐसा नहीं कि तुरंत एलोपैथ पे भागो, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दो। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी आपने देखा कि कुछ कफ सिरप हैं, जिसमें मतलब कि जिससे बच्चों की किडनी फेल्योर हो गई है, उसको देने से खाँसी के ही कफ सिरप थे। हालाँकि वो मानक पे नहीं उतर पाए, लेकिन फिर भी आपको जो है ध्यान देना चाहिए कि कुछ घरेलू उपाय हैं जिसको अपनाकर आप खाँसी को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप जो है कि हल्दी वाला दूध बच्चों को पिलाइए, सुबह-सुबह जो है कि आप ये तुलसी का रस और शहद चटाइए। और एक सफ़ेद मिर्च आती है, जैसे काली मिर्च होती है उसी तरह से सफ़ेद मिर्च होती है। तो सफ़ेद मिर्च 4-5 दाने ले लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, शहद में मिला के बच्चों को चटाइए। खाने में भी अच्छा लगेगा, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आप जो है कि मुलेठी ले सकते हैं और ये काढ़ा बना सकते हैं, तुलसी, काली मिर्च, अदरक का हल्का सा बच्चे के मतलब कि उसके हिसाब से। 15 से ज़्यादा तुलसी आपकी नहीं होनी चाहिए। 15 तुलसी, श्यामा तुलसी को पीस लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में पकाइए। अदरक ये काली मिर्च हो उसके साथ में, और इसको पकाइए और बच्चे को दीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 हफ्ते में खांसी की रिकवरी हो जाती है। अगर नहीं होती है तब आप जो है इसको लेकर बच्चों को लेकर बच्चे के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाइए। गुनगुना पानी ज़रूर दीजिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो छोटे-छोटे कदम होते हैं, ये बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। यानी आपको एंटीबायोटिक दवाइयों से, जो एलोपैथ की दवाइयों से, जो कभी-कभी नुकसान भी कर जाती है, उससे बचाएँगे। तो ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी बच्चों को और फेफड़े भी मजबूत होंगे। दालचीनी का पाउडर शहद के साथ आप दे सकते हैं, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं।